यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, इन केस ऑफ हाई डिमांड एंड लो डिमांड। अगर प्रोडक्ट का हाई डिमांड है तो किस तरह के बिजनेस को सेलेक्ट करना चाहिए, और अगर प्रोडक्ट का लो डिमांड है तो किस तरह के बिजनेस को सेलेक्ट करना चाहिए, ये डिसीजन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए एक सम दिया हुआ है, ये लोग सेम प्रोडक्ट और सेम टाइप ऑफ मार्केट में डील कर रहे हैं। इन लोग का प्रॉफिट लॉस बजट कमिंग ईयर का दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट ये दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है हम लोग को बीईपी फॉर ईच बिजनेस और सेल्स वॉल्यूम, और हमको ये बताना है कि इन दोनों बिजनेस में हाई डिमांड में कौन सा बिजनेस बेटर है और लो डिमांड में कौन सा बिजनेस बेटर है, ये हमको सेट करना है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर एच लिमिटेड, और यहाँ पे जेड लिमिटेड, जीरो लिमिटेड। मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मेट में बैठा दिए। यहाँ लिखे हम लोग सबसे पहले सेल्स, इसका दिया हुआ है 2 लाख, इसका भी 2 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट, इसका दिया हुआ है 1,60,000, इसका दिया हुआ है 1,50,000। घट कर है कंट्रीब्यूशन, घट कर है कंट्रीब्यूशन, इसका आया 40,000 और इसका आया 50,000। लेस फिक्स कॉस्ट, लेस फिक्स कॉस्ट, इसका आया 25,000, इसका दिया हुआ है 35,000। प्रॉफिट, इसका आया 15,000 और इसका भी 15,000, दोनों का प्रॉफिट सेम है। पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100, तो इसका कंट्रीब्यूशन है 40,000, सेल है 2 लाख इंटू 100, तो 20% है। उसी तरह से जीरो लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन है 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 25%। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं जो यहाँ पूछा है। शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में क्या फार्मूला है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, ये फार्मूला है। तो इसका फिक्स कॉस्ट है 25,000, पीवी रेशियो 20 इंटू 100 डिवाइड कर देते हैं। $1,25,000।
उसी तरह से इसका 35,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, 1,40,000। ये निकल गया। बी नंबर में पूछा है सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट। बी नंबर क्वेश्चन में बोला कि अगर हीरो लिमिटेड 10,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता है और जीरो लिमिटेड 15,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो इन लोग का सेल क्या होगा, मतलब डिजायर प्रॉफिट। सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला होगा। तो इसका फिक्स कॉस्ट है 25,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो है 20%, मतलब डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, ये तो ये आ गया 1,75,000। उसी तरह से जीरो लिमिटेड में 15,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी फिक्स कॉस्ट है 35,000, डिजायर प्रॉफिट है कितना 15,000, डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। इक्वल्स टू 2 लाख। देखिए तो ऊपर ही निकला हुआ है यहाँ पे, 15,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए 2 लाख का सेल होना चाहिए, ये तो ऊपर ही निकला हुआ है, फिर भी यहाँ पर चेक हो गया। अब सी नंबर बोला है कि अगर हैवी डिमांड हो और लो डिमांड हो तो कौन सा बिजनेस बेटर है। तो अगर प्रोडक्ट का डिमांड हैवी हो तो वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है जिसका पीवी रेशियो ज़्यादा होता है, तो जेड लिमिटेड ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ लिख देते हैं, इन केस ऑफ हैवी डिमांड क्या होगा डिसीजन इसका, बिजनेस विथ हाई पीवी रेशियो इज मोर प्रॉफिटेबल। और इन केस ऑफ लो डिमांड, अगर प्रोडक्ट का डिमांड लो है मार्केट में तो ऐसा बिजनेस जिसका बीईपी कम हो, ब्रेक इवन पॉइंट जिसका कम हो, वो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि कम डिमांड में भी कम से कम प्रोडक्ट बेच के हम बीईपी तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कम है तो ऐसा बिजनेस जिसका ब्रेक इवन पॉइंट कम हो, कंपेरेटिवली कम हो, वो बिजनेस ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से एच लिमिटेड ज़्यादा बेटर है, तो इसका डिसीजन होगा बिजनेस विथ लो ब्रेक इवन पॉइंट, लो ब्रेक इवन पॉइंट is more profitable, thus business Hero Limited H Limited is best। तो इस तरह से हम लोग हाई डिमांड और लो डिमांड में हम लोग बिजनेस को सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन मतलब कोई प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट से खरीदें या खुद अपने फैक्ट्री में बनाएं, इसका डिसीजन हम लोग यहाँ लेंगे। देखिए एक सम्स दिया हुआ है, जेड लिमिटेड हैज़ एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। द यूनिट कॉस्ट स्ट्रक्चर इज एज बिलो। मटेरियल दिया हुआ है 250, लेबर दिया हुआ है 200, एक्सपेंसेस में आपका
वेरिएबल एक्सपेंसेस है 100, फिक्स एक्सपेंसेस है 150, टोटल है 700। अपने फैक्ट्री में बनाता है तो इसका 700 रुपीज़ खर्च होता है। द परचेज मैनेजर हैज़ एन ऑफर फ्रॉम अ सप्लायर हु इज़ विलिंग टू सप्लाई द प्रोडक्ट एट रुपीज़ 520। शुड द कंपोनेंट बी परचेज्ड एंड प्रोडक्शन स्टॉप्ड। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने फैक्ट्री में बनाते हैं तो हमारा कितना वेरिएबल खर्चा होता है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर बेस होकर डिसीजन नहीं होता है। फिक्स कॉस्ट तो लगेगा, हम बनाए चाहे ना बनाएं। तो अगर अपने फैक्ट्री में बनाएंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है, और अगर बाहर से खरीदेंगे तो हमारा परचेज कॉस्ट कितना पड़ता है। अगर हमारे खुद के फैक्ट्री में वेरिएबल कॉस्ट बाहर के खरीदने के परचेज कॉस्ट से अगर कम है तो हम अपने फैक्ट्री में बनाएंगे, और अगर बाहर से खरीदने पर कॉस्ट कम पड़ता है और हमारे फैक्ट्री का वेरिएबल खर्चा ज़्यादा है पर यूनिट का, तो बाहर से खरीदेंगे। लेकिन जब हम लोग बाहर से खरीदेंगे, बाहर से खरीदने का डिसीजन अगर हम लोग लेंगे तो ये हम लोगों को दिमाग में रखना होगा कि हम लोग जो सप्लाई जिससे माल खरीदेंगे, जो हमारा सप्लायर है वो हमको ये गारंटी देगा कि हम जो माल सप्लाई करेंगे वो क्वालिटी गुड्स करेंगे, जितना क्वांटिटी चाहिए उतना हमको सप्लाई करेगा, रेगुलर सप्लाई करेगा, है ना, पंचुअलिटी रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि हमको कम प्राइस में मिलने पर भी हम मार्केट से नहीं खरीदेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग निकालते हैं कि अपने फैक्ट्री में बनाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है। देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इफ़ मेकिंग, अगर हम लोग अपने फैक्ट्री में बनाते हैं तो पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा। मटेरियल 250 दिया हुआ है, लेबर 70% वेरिएबल है, बाकी फिक्स है, तो 70% ऑफ 200 140, फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस 100 रुपीज़, टोटल हो रहा है 490। अगर हम लोग अपने फैक्ट्री में बना रहे हैं तो एक यूनिट का वेरिएबल खर्चा हो रहा है 490 रुपीज़। परचेज कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर 520 दिया हुआ है। सप्लायर बोला कि हम एक पीस को 520 में आपको सप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो हम बाहर से खरीदेंगे तो हमको तो लॉस हो रहा है, अपने फैक्ट्री में कॉस्ट हो रहा है 490, देखिए, और सप्लायर बोल रहा हम देंगे 520 में, तो लॉस पर यूनिट कितना हुआ, 30। तो हम लोग बाहर से नहीं खरीदेंगे। वही अगर मान लीजिए हमारा सप्लायर हमको जो है 450 में ऑफ़र करता तो हमको 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होता, तो हम बाहर से खरीदने के लिए तैयार होते। लेकिन फिर वही बोले हम आपको ध्यान दीजिएगा उस चीज़ को कि वो जो हम बाहर से खरीदेंगे तो हमको वो रेगुलर सप्लाई करेगा, हाँ, क्वालिटी गुड सप्लाई करेगा, जितना क्वांटिटी बोलेंगे उतना करेगा, समय पर करेगा, पंचुअलिटी होगा, तभी हम खरीदेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर अपना फैक्ट्री बंद करके हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो फिर हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, अगर ये सब हमको रिटर्न प्रॉमिस करता है तो हम लोग परचेज वाला डिसीजन में जाएंगे, अगर हमारा परचेज कॉस्ट कम पड़ता है तो। लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ हम लोग अपने फैक्ट्री में ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इट इज़ एडवाइजेबल दैट, डिसीजन क्या होगा, it is advisable that offer of supplier is not accepted. Production continued. If purchases from market, the contribution will be decreased. The contribution will be decreased by 1 lakh into 30, 30 lakh
एंड इनकर्ड लॉस एंड इनकर्ड लॉस। अब देखिए क्वेश्चन में एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ बोला है कि आपके फैक्ट्री में जो आप माल बना रहे हैं उसको आप बाहर से खरीदिए और आप अपने रिसोर्सेज से एक दूसरा प्रोडक्ट बनाइए जिसका मार्केट में सेलिंग प्राइस है 480। फॉर एग्जांपल, आप डेस्कटॉप बना रहे थे, आपका कॉस्टिंग हो रहा था जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 700 रुपीज़ का कॉस्टिंग हो रहा था, जिसमें मटेरियल लग रहा था, लेबर लग रहा था। आप डेस्कटॉप बना रहे थे। अब आपको ऑप्शन मिला कि आप डेस्कटॉप को बाहर से खरीदिए और उसी मटेरियल से आप अपने फैक्ट्री में जो है वो LCD बनाइए या लीड टीवी बनाइए। डेस्कटॉप को छोड़ के LCD या लीड टीवी बनाइए जिसका मार्केट में बिक्री होगा 480 रुपीज़। LCD और लीड टीवी बनाएंगे तो आपका जो मटेरियल है वो 250 के बदले 200 रुपये लगने लगेगा। और आप पहले भी 1 लाख यूनिट बनाते थे, अभी भी आप 1 लाख यूनिट बनाएंगे। तो क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप डेस्कटॉप बनाना छोड़ के मार्केट से खरीदेंगे और अपने फैक्ट्री में LCD और लीड टीवी बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट से खरीदेंगे तो हमको पर यूनिट पे 30 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। माने हम ये बोलना चाहते हैं कि जो हम लोग दूसरा प्रोडक्ट अपने फैक्ट्री में बनाएंगे उससे जो हमारा कंट्रीब्यूशन हमारा होगा, जो इंक्रीज़ होगा, उसको ये 30 रुपीज़ का लॉस एडजस्ट करने के बाद भी अगर कंट्रीब्यूशन हमारा बचा रहता है और इस 30 रुपीज़ से ज़्यादा अगर हमारा कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है तो हम डाइवर्सिफाइड कर देंगे। माने हम लोग डेस्कटॉप बनाना छोड़ के LCD और लीड टीवी बनाना चालू कर देंगे। चलिए देखिए, बी नंबर वाला में हम लोग निकाल रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फ्रॉम डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। पर यूनिट फ्रॉम डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट 480 होगा। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट का क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल पहले लगता था 250, अभी लगेगा कितना 200। लेबर इसी का 70% लगेगा, मतलब 140। और एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस जो पहले था वही यहाँ भी लगेगा 100। तो टोटल वेरिएबल खर्चा हुआ 440। हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है कितना 40। लेस लॉस पर यूनिट if existing product परचेज फ्रॉम मार्केट। ये जो हमारा 30 रुपये का लॉस है, इस 30 रुपये के लॉस को एडजस्ट करने के बाद भी हमारा कंट्रीब्यूशन ये 10 रुपये से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ लिखेंगे हम लोग इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन increase in contribution if diversified। एक पीस पे 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन हमारा इंक्रीज हो रहा है अगर हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को छोड़ के, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मार्केट से खरीद रहे हैं और हम लोग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हम लोग डाइवर्सिफाइड करेंगे तो हमारा डिसीजन क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है, भर गया है पूरा बोर्ड। हम यहाँ डिसीजन लिख देते हैं। क्या होगा, इट इज एडवाइजेबल दैट डाइवर्सिफिकेशन शुड बी डन।
if diversified the contribution increased by 1 lakh into 10 रुपीज़ 10 लाख और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से इस सम्स में हम लोग ये पढ़े कि हम लोग अपने खुद के फैक्ट्री में बनाएं या बाहर से ख़रीदें या फिर डाइवर्सिफाइड करें, ये हम लोग यहाँ पे पढ़े।